कि ना जो बन रहे होते हैं ना दो चार नेता, उनकी जमीर मरा हुआ है। वो नेता बनने लायक नहीं होते, वो तभी गांव लेवल पे ही रह जाते हैं नेतागिरी करते हुए, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं तुम्हारे तुम्हारे बच्चे को, वो पढ़ना देखना नहीं चाहते, वो बस चलते हैं। लेकिन तुम्हारे जो कहता है ना हम सुख और दुख में तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे बच्चे से मजदूरी करवाना चाहते हैं। तो जब भी इलेक्शन की टाइम आए या कोई फ्री का रेबड़ी दे रहे हैं तो उसकी जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शन की टाइम आता है, जब चुनाव की टाइम आता है तो नेता लोग फ्री का रेबड़ी जो बांट रहा होता है 1000 या 2000 या दारू मुर्गा चिकन बांट रहा होता है, और आप दारू मुर्गा चिकन ले लेते हो और उस समय इलेक्शन की टाइम में, और लेकिन आप परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हो? जैसे आपके बच्चे हमेशा के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने बच्चे के लिए एक लाइब्रेरी क्यों नहीं बनवा लेते हो? उनमें उनकी लागत भी कम होगा और वो शायद उस समय दे सकते हैं, लेकिन आप मांगना नहीं चाहते हो या अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हो। और जो आपके गांव के छोटे छोटे दो चार नेते जो बन रहे होते हैं ना, वो असल में नहीं चाहता आपका बच्चा पढ़े, वो हमेशा के हमेशा मजदूर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप एक दो चीज़ मांग सकते हो, और एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं मांग लेते हो? अगर आपके गांव या शहर गांव से दूर है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और आपके घर से 25-30 किलोमीटर शहर दूर है, हॉस्पिटल दूर है, तो आप उनसे एक एम्बुलेंस की डिमांड तो कर ही सकते हो गाँव या पंचायत लेवल पे, ताकि उससे सुविधा हो सके, क्योंकि उससे आपको रात की सुविधा मिलता है। रात में अगर आपकी पंचायत में एम्बुलेंस अवेलेबल होगा, अगर मांगे होते हैं, हर गांव के पीछे भी अगर एक एक एम्बुलेंस मिल जाता है, हर इलेक्शन में मिल जाता है। कभी राज्यसभा की चुनाव होती है या लोकसभा की चुनाव होती है, या छोटे छोटे चीज़ें आप मांग सकते हो ऐसे, जो पूरी पंचायत लेवल पे वो पूरे फ्यूचर के लिए हो सकता है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। वो ऐसे भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहना और उसके बाद अच्छी इन्वायरमेंट ना मिलना, कई सारे बच्चे पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। वो फ्री माइंड से नहीं पढ़ पाता है और वो खेलने कूदने में ध्यान देता है। अगर फ्री माहौल मिलेगा, एक अच्छी लाइब्रेरी होगा, तो आपके बच्चा बचपन से ही पढ़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा उस जगह पे। और हर इलेक्शन में आप छोटे इलेक्शन जैसे होते हैं, पंचायत लेवल का इलेक्शन, उसमें आप जैसे लाइब्रेरी बन गया तो लाइब्रेरी में उनसे उस टाइम में बुक मांग सकते हो, 1000-2000 बुक तो वो दे ही सकते हैं, और आप उस बेस पे उनको वोट करो ना। लेकिन आप वोट वहाँ करते हो जहाँ पे दारू चिकन मुर्गा ये सब मिल रहा होता है, खाने के, या 1000-2000 रुपये रेबड़ी दे देता है, उसके पीछे आप करते हो, वोट देते हो। तो वोट कहाँ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो आपकी अपनी विचार है। लेकिन उस समय जो रेबड़ी आप ले रहे हो तो सारे के सारे, उससे आप ये सुविधा ले सकते हो हमेशा के लिए, गांव के लिए हो जाएगी आपकी ये सुविधा। SC/ST हैं, वो उनको इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होता है। जो दूसरे की बच्चों के पास जो प्रिविलेज होते हैं, जो सुविधा उपलब्ध होते हैं, जैसे उनके पास खाने की सुविधा भरपूर है, लाइट है घर में, माहौल अच्छी है, वो चीज़ मिलते हैं। लेकिन आप के पास खाने की सुविधा नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। आप 10-10 लोग या 4-5-5 लोग मिलके एक घर में तो सरवाइव करते हो। तो आप अपने गांव मोहल्ले के लिए जब भी इलेक्शन हो, मेरे हिसाब से आप एम्बुलेंस और लाइब्रेरी जैसी सुविधा मांग सकते हो। ये मेरे हिसाब से बेस्ट इम्पोर्टेंट है।